हाँ जी, क्या करवा रहे थे हम? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, कोई बताएगा? हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार होते क्या है? मौलिक अधिकार मैम, फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में मौलिक अधिकार बोलते हैं, लेकिन वो होते क्या है? मैम, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। अधिकार जिन अधिकारों को हमसे कोई नहीं छीन सकता आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, या फिर मौलिक अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार हैं। ठीक है, तो किसने प्रोवाइड किया हमें? वो कॉन्स्टिट्यूशन। किसने प्रोवाइड किए? कॉन्स्टिट्यूशन ने, सरकार ने नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वो प्रोवाइड करे गए हैं, और उनको कोई नहीं छेड़ सकता। कोई कितने बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, कुछ भी है, उनको उनके हक में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। देखो, एक वे में छेड़छाड़ कर सकता है, किस वे में कर सकता है? अगर ये हमने यहाँ पे बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है कब का? 1946 से स्टार्ट हुआ था भाई, है ना? और 1950 में बन के मान लो तुम कि हम वो अप्लाई हो गया था, वो वर्क करना उसने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे 1950 में हमारा ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट कर दिया गया था। उसके बाद अब वर्तमान में, प्रेजेंट में, ठीक है, और उससे पहले मीन्स पास्ट में। ठीक है, तो प्रेजेंट में और पास्ट में, तो उस टाइम पे जब ये सारे रूल्स बनाए गए थे तो कितने साल हो गए होंगे भाई? 74 अप्रोक्सीमेटली। तो क्या हो जाएगा कि इतने साल पहले हमने ये रूल्स बनाए हैं, तो कुछ ना कुछ तो कमी हो सकती है इनके अंदर। ठीक है, नोबडी इज परफेक्ट इन एनीवन, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो सब चीजों में परफेक्ट हो। ऐसा कोई है? नहीं है। अब भगवान से भी शिकायत करते हैं कि हे भगवान, काश कि ये 24 घंटे का दिन ना हो के 30 घंटे का होता। 24 घंटे में हम ये काम करते, ये काम करते, वो काम करते, और 6 घंटे सो जाते। ठीक है, तो कोई भी संतुष्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ त्रुटियां, मीन्स कोई गलतियां भी हो गई होगी उस टाइम पे। तो उन गलतियों को, अगर कोई गलतियां हैं पास्ट में, अगर कोई मिस्टेक है, ठीक है, तो हम उसको प्रेजेंट में ठीक कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को हमें चेंज कर सकते हैं। उसको कैसे करते हैं? उसको बोलते हैं संशोधन। संशोधन से उसको हम ठीक कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मतलब समझ में आया? वो प्रोसेस है मतलब। हाँ, ठीक है, एक प्रोसेस होता है संशोधन से उसको हम ठीक कर सकते हैं। कि जी हमारा 44वां संशोधन हुआ, जैसे कि 40% संशोधन में क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं, कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में से अलग कर दिया। क्यों कर दिया ये मैं बाद में समझाऊंगी, अब इसी को समझो। तो जो पास्ट में जैसे कि हिंदू और मुसलमान थे, आर्टिकल नंबर 13 के अनुसार जो हिंदू और मुसलमान थे उनके अलग अलग रूल बनाए गए थे कि भाई हिंदुओं के ये रूल है, मुसलमानों के ये रूल है। ठीक है, सबके अलग अलग थे, सबको जीवन जीने का अधिकार था। तो भाई कुछ ऐसे रूल्स बन गए थे उस टाइम पे जो अब प्रॉब्लम ला रहे थे बच्चों को, मतलब जो आम जनता है उनको। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ मैं, जैसे 3 तलाक। 3 तलाक ये बना हुआ था। ठीक है, एक तरह से कानून था ना। तो जैसे मतलब अब तुम मीन्स की कोई किसी की बीवी है, ठीक है, तो उस कोई किसी की बीवी है, इसमें क्या बोलते हैं मोमडन्स होते हैं जो इस्लाम धर्म के लोग होते हैं उसमें। तो कोई किसी की वाइफ है और उसने किसी के घर से कुछ मांग लिया या किसी के पास खड़े हो गए। अच्छा, वहाँ पे खड़ी है, सास ने आके अपने बेटे को बता दिया तुम्हारी बीवी वहाँ पे खड़ी थी। अच्छा, वहाँ पे खड़ी थी, ठीक है, तलाक तलाक तलाक, छुट्टी। तो क्या हो जा रहा है? जिंदगी बर्बाद हो रही है ना, नुकसान है ना इस चीज का। तो क्या ये सही है 3 तलाक? नहीं। फिर जैसे कि अब दुबई चले गए, बहुत सारे दुबई जाते हैं ये लोग, ठीक है, दुबई वगैरह चले गए या किसी और दूसरी कंट्री में, अदर कंट्री में चले गए। अब वो फोन पे बात कर रही है अपने घर पे मायके वालों से,
उसकी वाइफ, वो तो वहाँ पे है बाहर, उसकी वाइफ यहाँ पे बातें कर रही है घर वालों से अपने। तो वो कह रहा है अच्छा बहुत देर से बिजी जा रहा है फोन, काफी बात कर रही थी, क्यों घर पे बात कर रही थी, झूठ बोलेगी, ये ले तलाक तलाक तलाक, खत्म, फोन पे तलाक। ठीक है, तो ये जो था 3 तलाक ये सही नहीं था। अब हमें आगे पता चला, तो अब इसको संशोधन करके हटा दिया गया है। ठीक है, अब कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। 3 तरह के तलाक होते थे, वो अलग अलग होते थे, वो बाद में बताएंगे। अभी बस इतना समझो कि जो पहले रूल बन गया और कोई गलत रूल हो गया तो उसको आगे हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस रूल को अगर हम यहाँ पे आके चेंज कर रहे हैं तो पब्लिक को या कॉन्स्टिट्यूशन को या हमारे मूल अधिकारों को कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत कर रहा है तो इसको हटा दो, चेंज कर दो इसके अंदर। अगर कोई कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसको छेड़ो ही मत। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेंज करो, क्योंकि जनता के लिए तो बनाया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है तो फिर छेड़ने क्यों है, छोड़ो, लगे रहो, जीते रहो ऐसे जैसे जी रहे हैं जैसे इतने सालों से। समझ में आया? तो हम चेंज कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। फिर आते हैं हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कहाँ से कहाँ तक भाई? आर्टिकल 14 to 18। आर्टिकल 14 से 18 तक। समझ में आया? आर्टिकल से 14 तक, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक क्या कहा गया? हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बातें की गई है। चलो बताते हैं। हाँ भाई, इसमें है 14th जो है हमारा, ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। कि भाई कानून की नजरों में सब क्या है? समान है। कानून की नजरों में सब समान है। देखो, एक हमें रूल मिला था यूके से, यूके से एक रूल मिला ब्रिटेन से। कहाँ से भाई? ब्रिटेन से। ठीक है, उन्होंने कहा, ब्रिटेन वालों ने, ब्रिटेन से जो हमें एक चीज मिली वहाँ पे मिली, ये कहा गया एवी डेसी के द्वारा। किसके द्वारा? एवी डेसी, उनका नाम था। एवी डेसी। ठीक है, ये लो डेसी। एवी डेसी ने कहा कि जी देखो, जो हमारा संविधान है, जो हमारा कानून है, वो सबके लिए बराबर है। क्या कहा इन्होंने? एवी डेसी ने क्या कहा कि सबके लिए बराबर, समान, सबके लिए बराबर है, सब समान है। मतलब तो क्या सही कहा गया? सब समान है। तुम्हारे हिसाब से क्या है? सब सही है? ये चीज सही है, सब समान है, सब बराबर है। सही है बिल्कुल। कौन कौन मानता है कि सही है और कौन कौन नहीं मानता? तुम नहीं मानते कि सही है? क्या कमी है बताओ? मैं तो मानता हूँ। तुम मानते हो? उनके कहने का मतलब है, चाहे कोई क्वीन है, चाहे कोई रिक्शा वाला है, ठीक है, सबके लिए कानून बराबर है, सबके लिए कानून समान होने चाहिए। तो ये सही है? चलो, तुम्हारे हिसाब से ये सही है, लेकिन फिर कहोगे कि हाँ मैडम आप सही कह रहे हो, ये गलत है। एक दूसरा दिया हमें क्लासिफिकेशन, कानून का समान संरक्षण। क्या दिया? कानून का, इसी में ही है भाई, कानून का समान संरक्षण। ठीक, कानून का समान संरक्षण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू, ये किसके अकॉर्डिंग हुआ था? अमेरिका के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अमेरिका के अकॉर्डिंग कहा गया इन्होंने, अभी लिखो मत, बाद में लिख लेना। अमेरिका के अकॉर्डिंग कहा कि कुछ थोड़े से डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है। अमेरिका ने क्या कहा कि कुछ थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है। हाँ भाई, क्या दिक्कत है? काम कर चुका अपना। हाँ भाई चलो आगे देखो, ये हमें दिया ब्रिटेन ने, यूके ने। इसमें कहा गया कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है, जैसे महिलाओं को फांसी पे नहीं चढ़ाया जाता, ये बहुत कठोर सजा होती है उनके लिए। ठीक है,
जैसे महिलाओं को फांसी पे नहीं चढ़ाया जाता। अब तुम एक बात बताओ, महिलाओं को फांसी नहीं दी जाती थी, देते नहीं है ना, क्यों? अब कोई क्राइम कर दिया किसी बंदे ने, किसी इंसान ने कोई क्राइम कर दिया, जज साहब ने कहा ठीक है फांसी पे लटका दो, और वही क्राइम अगर किसी लेडी ने किया है तो कहेंगे कि ठीक है उसको उम्र कैद कर दो, फांसी पे नहीं लटका सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो इसके अंदर क्या है कि सब समान है। अब जैसे कोई 5 ईयर का पर्सन है, बच्चा ही होगा वो तो, ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा कि सबको बराबर अधिकार है, वैसे ही 5 ईयर का है उसको बराबर अधिकार मिलेगा, और जो 50 ईयर का है उसको भी बराबर का अधिकार मिलेगा, है ना, मिलेगा ना। तो क्या होगा उसमें कि जो 50 ईयर का है, एक मतलब अंकल टाइप के हो जाते हैं उस टाइम पे, तो उसका क्या किराया है भाई? 120 रुपए की टिकट है। कितने रुपए की टिकट है? 120। और कहते हैं कि 5 ईयर का जो होता है उसका हाफ टिकट लगता है ना। तो भाई क्यों लगेगा हाफ टिकट? इसका भी 120 रुपीज लगेगा। जब सब चीजों के लिए समान है तो भी समान रहो फिर, है ना। और अगर कह रहे हैं कि 60 रुपए का टिकट लगेगा इसका बच्चे का, क्योंकि ये बच्चा है, तो ये क्या कहेगा कि भाई सब समान है, मैं भी 60 रुपए दूंगा, मैं ज्यादा क्यों दूं? तो अब बताओ क्या ये सही है? तो ये जो है हमारा ब्रिटेन का जो रूल है, इसको 20% फॉलो किया जाता है, और जो अमेरिका का रूल है इसको 80% फॉलो किया जाता है। अब देखो इसमें एक चीज और है, जस्ट लाइक कहते कि सब बराबर है, पागल है कोई, मेंटली डिस्टर्ब है, कोई हेल्थ से डिस्टर्ब है, मतलब कोई हेल्थी नहीं है, हेल्थ में प्रॉब्लम है किसी की, या फिर कोई भी बोलने का वे सही नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, और एक पढ़ा लिखा इंसान है, तो क्या वो इक्वल कभी हो सकते हैं? हो सकते हैं कभी इक्वल? तो हाउ कैन वी से दैट सबके लिए बराबर, सबके लिए समान? हाउ कैन वी से लाइक दिस? नहीं कह सकते ना। दैट्स व्हाई इसको 20% फॉलो किया जाता है और इसको 80%, क्योंकि कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है। जैसे भाई लेडी होती है जो, अब आर्मी में लेडी को भी लिया जाता है और जेंट्स को भी लिया जाता है, ठीक है, लड़कियों फीमेल भी होती है और मेल भी होते हैं। अब जो बॉर्डर्स होते हैं, बॉर्डर्स हो गया चाइना का, अब यहाँ पे क्या फीमेल को भेज देंगे हम? नहीं भेजेंगे। तो कहेगा मेल कि भाई सैलरी वो भी उतनी ले रही है, हम भी उतनी ले रहे हैं, क्यों ना उनको भी भेजा जाए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं भेजा जाता क्योंकि उनकी भलाई के लिए थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है अकॉर्डिंग टू अमेरिका, और अकॉर्डिंग टू यूके ब्रिटेन, दे आर सेइंग कि सब बराबर है, सब समान है। अब समझ में आया क्या सही है क्या गलत? गुड। अब देखो भाई आर्टिकल नंबर 15 में हम बात करेंगे सरकार और जनता के बारे में, ठीक है, कि कैसे कौन कैसे समान है, किससे समान है, क्यों समान है, क्यों कहा गया है कि समान है, समान करना क्यों जरूरी था सबको, फंडामेंटल राइट्स देने क्यों जरूरी थे, कहाँ से आए थे, क्या है, ये सब हम आर्टिकल नंबर 15 में बात करेंगे, ठीक है। सरकार और जनता क्या हो जाएगा आर्टिकल नंबर 15 में भाई? सरकार और जनता, ठीक है, समझ में आया? सरकार और जनता, इसमें पहले तो 6 थे भाई कि भाई 7 चीजें थी इसके अंदर, लेकिन अब चलो करते हैं कैसे समान है। हो गया? अभी मत लिखना, देखो अभी मत लिखना, ठीक है।
ओके, इसके अंदर देख लो क्या क्या आएगा। जैसे सरकार और जनता, सरकार क्या करती है जनता के लिए, सपोज कि सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म निकाले जाते हैं कि भाई सरकार की तरफ से नौकरी निकली है, पढ़े लिखे हैं जो एलिजिबल है उस चीज़ के लिए, जिसकी हाइट इतनी से इतनी फीट है, जिसकी एजुकेशन इतनी है, जिसने ये डिप्लोमा किया हुआ है, जिसकी हाई जंप इतनी होनी चाहिए, लॉन्ग जंप इतनी होनी चाहिए, उसकी जो रनिंग स्पीड है वो इतनी होनी चाहिए मेडिकल में, ये सब चीज़ें कि भाई मेडिकल में बंदा अच्छा होना चाहिए, फिजिकल उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, वहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई होती है उसके अंदर कि भाई जो जो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है वो दे दो। मतलब जो जो जिसके अंदर ये सारी खूबियाँ हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है और दे कैन गेट द गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि धर्म के नाम पे ऐसा कुछ नहीं होता कि जी ये इस धर्म का आदमी है, ये यहूदी का है, ये किस धर्म का है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको नौकरी नहीं मिलेगी। हर कोई फॉर्म भर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और उसकी नागरिकता हिंदुस्तान की यानी कि भारत की होनी चाहिए। ठीक है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है भाई, फॉर्म फिल कर सकता है। समझ में आया? तो वो जनता के लिए सरकार कुछ चीजें देती है। तो क्या क्या होता है देखो, धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं कर सकता। धर्म के नाम पे देखो, जैसे कि स्कूल है तुम्हारा, तुम तो स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल के अंदर सब धर्मों के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। जो इस्लाम धर्म का टीचर है वो सब हिंदू धर्म के बच्चों को पढ़ा रहा है ना, पढ़ाते हैं ना। ऐसे ही जैन धर्म के लोग हैं वो सबको पढ़ा रहे हैं, उसमें सब बच्चे आ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होता। सेम जाति के नाम पे, अब धर्म तो हो गया, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई। ठीक है, ईसाई, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे धर्म हो जाएंगे। लेकिन हिंदू के अंदर ही क्या होता है, कई सारी जातियां होती है। जस्ट लाइक ये राजपूत हो गया, ठीक है, ये प्रजापति हो गया, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी होती है जातियां भी। ठीक है, वैसे ही प्रजापति, वैसे ही यहाँ पे इस्लाम धर्म में जैसे कसाई हो गया, और भी बहुत सारी जातियां होती है इनकी, ईसाई धर्म में भी वैसे ही होते हैं। तो वैसे ही जाति के नाम पे भी हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते। सरकार की नजरों में जाति के नाम पे भी सब इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वंश के आधार पर। अब जी वंश के आधार पर किस तरह से, वंश के आधार पर जस्ट लाइक कि हम यहाँ पे है, हमारे दादा थे यहाँ पे पहले, फिर उनके दादा थे, फिर उनके दादा थे। तो अंग्रेजों का काम क्या था कि जिस टाइम पे ब्रिटिश यहाँ पे आए हुए थे, वो क्या करते थे कि उस टाइम पे वो लोग सेना बनाते थे अपनी, है ना, फौज तैयार करते थे लड़ने के लिए। तो उस फौज को वो तैयार करते थे, लेकिन वो फौज आएगी कहाँ से? तो क्या करते थे कि भारतीय लोगों को ही लेते थे, उनको वो उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती थी और उनको ही जॉब पे रख लेते थे, उनको पैसे मिलते थे। फिर उसके बदले में, काम के बदले में क्या होता था, उनको वेतन दिया जाता था जो भारत के लोग थे, और वे भारत के अगेंस्ट ही लड़ते थे। समझ में आ रहा है? दोबारा समझाओ। देखो, भारत के लोग थे, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो भारत में आए हुए थे, तो कहाँ से लाए इतनी सेना? जो मतलब जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए सेना कहाँ से लाए? ब्रिटेन से। तो क्या करते थे वो, यहीं से ही लोगों को इकट्ठा करते थे, एक टीम बना के, और उनको ट्रेनिंग देते थे, राइफल वगैरह चलाना सिखाते थे। तो उनको वेतन देते थे कि हम तुम्हें वेतन देंगे, मीन्स सैलरी देंगे, और तुम अपने परिवार का भरण पोषण करना, और तुम हमारे जैसे हम कहेंगे भी वैसा करना पड़ेगा तुम्हें। तो वो क्या करते थे कि उनको अपने ही मतलब भारत के लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ता था, क्योंकि वे अंग्रेजी सेना के अंदर थे, भर्ती हो रखे थे। और इधर जो आज़ाद हिंद फौज थी, मीन्स कि आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग थे, वो लोग थे। तो ये अंग्रेजी सेना के अंदर भर्ती जो हो रखे थे वो भी भारतीय थे, और जो लड़ रहे थे आज़ादी के लिए वो भी भारतीय थे। तो उनको उनके ऊपर गोली चलानी पड़ती थी। तो ये तो मजबूरी थी उनकी। अब जो काम उन्होंने किया, हमारे दादा के परदादा ने जो काम किया, अब उसमें हमारी क्या मिस्टेक है भाई? तो होता है ना कि तुम्हारे
जो तुम्हारे दादा के परदादा के भाई के चाचा के मामा के दादा ने वहाँ पे हिस्सा लिया था और उन्होंने मेरे दादा के चाचा के मामा के भाई के साले के भाई को मार दिया था, तो उस टाइम पे मतलब ये सब चीजें होती थी, तो उस वे में या उस चीज के हिसाब से हम वंश के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते। अब समझ में आया? चलो नेक्स्ट आते हैं लिंग के आधार पर। लिंग मीन्स या तो फीमेल या तो मेल या तो अदर, ठीक। तो हम उस चीज में भी भेदभाव, लेकिन थोड़ा सा होता है डिस्क्रिमिनेशन कि जो लड़कियां होती हैं उनको बेनिफिट मिल जाता है लड़की होने का, जैसे कि मैंने अभी बताया, थोड़ा सा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। देखो ये बैलेंस बनाने के लिए कि हमारा जो समाज है वो अच्छे से चलता रहे। सैनिक बल में जाती है लड़कियां, लेकिन वो जो सीमाएं होती है वहाँ पे वो नहीं होती, ठीक है। लड़कियां जो फीमेल होती है वो वहाँ पे नहीं होती, तो थोड़ा सा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, बाकी कुछ नहीं होता। जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते, मीन्स जैसे वही तुम्हारे से एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई बिहार से आ गया, बिहारी 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 करके उसको ऐसे करते हैं, या फिर जैसे कोई कहीं से इधर से आ गया, मीन्स छत्तीसगढ़ से या उड़ीसा से, क्योंकि वो बहुत पिछड़े हुए राज्य हैं, वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं है, इतनी अच्छी सी मतलब वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, ठीक है, इतनी अच्छी फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है, मतलब इतना अच्छा हिसाब किताब वहाँ पे नहीं है। दैट्स व्हाई वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, तो उनको इतना पता भी नहीं है। तो वहाँ से कोई बंदा आया यहाँ पे उनको नहीं पता कुछ, तो चल तू छत्तीसगढ़ से आया है, तुझे हम नहीं लेंगे, चल यहाँ से भाग, ऐसा नहीं कर सकते। तो भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वंश के नाम पे, लिंग के नाम पे और जन्म स्थान के नाम पे हम भेदभाव नहीं कर सकते। ये आर्टिकल नंबर 15 में लिखा गया है और ये हमारे किस में लिखा है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। गॉट इट? चलो जी, हाँ भाई नेक्स्ट है लोक नियोजन की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो मतलब क्या होता है? क्या हो रहा है? काम करो फिर तुम भी। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखो इसका मतलब होता है, अब बाद में लिखना सब, इसका मतलब होता है आरक्षण। तुमने सुना भी होगा, न्यूज भी आई थी कि भाई आरक्षण के लिए लोग सड़कों पे उतर आए थे लास्ट टाइम, कोरोना से थोड़ा सा पहले शायद, या थोड़ा सा बाद में, आरक्षण के लिए। तो ये आरक्षण होता क्या है? कानून में एक चीज, संविधान में एक चीज है कि जैसे ये है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा कंट्री है और ये हमारी कंट्री के अंदर कुछ कास्ट है, ठीक है। क्या है? कुछ कास्ट है। अब ये तो हो गए जी अंबानी जी, टाटा जी, ठीक है, ये तो ये सब हो गए। और जो ये है, सरकार का मतलब कहने का है कि जो ऊपर है हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऊपर उठते जाओ, लेकिन जो नीचे है उनको पुश कर रहे हैं कि तुम भी जाओ ऊपर। क्या कह रहे हैं? कि तुम भी ऊपर जाओ, तुम नीचे हो बहुत, तो उनको भी पुश करके वो ऊपर भेज रहे हैं ताकि सब क्या हो जाए, सब इक्वल हो जाए। तो सबको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? आरक्षण देना पड़ रहा है। इनको तो आरक्षण देने की जरूरत नहीं है, इनको आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको हम मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं, और ये वो है जो जिनको बोलते हैं गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है, लोअर क्लास, ये होते हैं लोअर क्लास। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है
कि जो ऊपर जा रहा है उनको हम नहीं रोकेंगे, वी विल नॉट स्टॉप देम, लेकिन जो बहुत नीचे है हम उनको पुश करेंगे ताकि वो भी ऊपर जाए और सब समान हो जाए, ठीक है। और जिस दिन सब समान हो जाएंगे उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि आरक्षण क्या होता है? ऑलराइट, चलो तो क्या हुआ था, जैसे अब ये किस आधार पे मिलता है? जाति के आधार पर होता है, धर्म के आधार पे नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे कोई इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, ये सब धर्म नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जाति के आधार पे मिलता है। क्या होता है? आरक्षण जाति के आधार पे मिलता है, भाई याद रखना, धर्म के आधार पे नहीं मिलता, जाति के आधार पर दिया जाता है। ओए पहली बात तो ये हो गई कि जाति के आधार पर दिया जाता है, धर्म के आधार पर नहीं। कि हिंदुओं को मिलेगा और मुस्लिमों को नहीं मिलेगा, या मुस्लिमों को मिलेगा और हिंदुओं को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है, जस्ट लाइक कि जैसे यूएसए में चले जाए, किसी और कंट्री में चले जाए, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर क्रिश्चियन है तो क्या करेगा, वो क्रिश्चियनों को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर कोई इस्लाम धर्म से है तो वो इस्लाम धर्म को सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे पीएम ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि पीएम ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या होगा यहाँ पे, धर्म के नाम पे नहीं, जाति के नाम पे होगा। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में जाति छोटी होती है, मुस्लिम धर्म में भी होती है, ठीक है। जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं उनमें भी अलग अलग कास्ट होती है, कोई छोटी कास्ट होती है, कोई बड़ी कास्ट होती है। अब ये कह रहे हैं कि देखो, जो छोटा है उसको पुश कर रहे हैं, जो ऊपर है हमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, वो बढ़ते रहो, हम इनको पुश अप करके ऊपर लेके चले जाएंगे। जिस दिन सब इक्वल हो जाएंगे हम कहेंगे कि अब हम आरक्षण देने की जरूरत ही नहीं है किसी को, कोई मांगेगा ही नहीं आरक्षण, फिर कोई छोटी और बड़ी जाति नहीं रहेगी यहाँ पे। समझ में आया आरक्षण क्या होता है? चलो नेक्स्ट आते हैं। अब देखो, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर भी मिलता है भाई। अभी मैंने कहा था कि जन्म स्थान के नाम पे सब समान है, लेकिन यहाँ पे जन्म स्थान के नाम पे क्या होता है, अगर उसकी हाइट अगर मेंशन किया गया है कि भाई जिसकी हाइट 5 फीट 6 इंच होगी उसी को ही लिया जाएगा, ठीक है, दिल्ली पुलिस में या किसी भी और दूसरे ओहदे के लिए। लेकिन अगर कोई आ रहा है छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से या इधर से कहीं से नागालैंड वगैरह से आ रहा है, तो अगर उसकी हाइट 5 फीट भी है तो भी ले लेंगे उसको। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसका फायदा हो, ताकि जो नीचे है वो भी थोड़ा सा ऊपर जा सके, क्योंकि वो बहुत पिछड़ा एरिया है छत्तीसगढ़ वगैरह का, उड़ीसा की तरफ का बहुत पिछड़ा हुआ एरिया, हमेशा वहाँ पे बाढ़ आती रहती है क्योंकि समुद्र के पास है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी होती है। दैट्स व्हाई वहाँ पे कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है। जैसे 12th क्लियर करी हुई है, क्या किया हुआ है, 12th क्लियर करी है भाई किसी बच्चे ने, और उसका 98% नंबर है और वो दिल्ली का बच्चा है। 12th क्लियर करी हुई है, 98% मार्क्स है, और बच्चा कहाँ का है भाई, दिल्ली का, तो वो एलिजिबल है किसी फॉर्म को फिल करने के लिए। बच्चा क्या है, एलिजिबल है, उसकी जो एजुकेशन है वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर कोई बच्चा मणिपुर से, इधर से नागालैंड की तरफ से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से आता है और वो 12th क्लियर उसने कर रखी है और उसके 50% नंबर है, तो उसको भी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि कहीं पे आरक्षण देना पड़ता है, धर्म के नाम पे नहीं होता, जाति के नाम पे होता है, और भाई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए होता है। जैसे कि लड़के को नहीं मिलता, लड़की को मिलता है। कहते हैं ना कि ये लाडली का फॉर्म भर दो, जब वो 5th क्लास में आएगी तो उसको इतना पैसा मिलेगा, फिर वो इतनी क्लास में आएगी तो इतना गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलेगा, फिर वो 12th में आएगी तो इतना मिलेगा, फिर वो मतलब उससे क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको एक सपोर्ट मिलता है कि वो मना ना करे बच्चे को कि तुम लड़की हो तुम मत पढ़ो। होता है ना यही, तुम लड़की हो, तुम्हें अगले घर जाना है, खाना पकाना है, करना कुछ है नहीं है,
सबके मन में ये भावना आती है। लेकिन जब गवर्नमेंट पैसे दे रही है उस चीज़ के कि भाई तुम अपनी बच्ची को पढ़ाओ, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तो हम सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं करते सपोर्ट लड़कियों। तो क्या हो रहा है यहाँ पे भी, क्या हो रहा है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि लड़का पढ़ा लिखा हो, लड़की को कौन चाहता है। 18-20 साल के बाद शादी कर देंगे उसकी छुट्टी, ठीक है। चलो समझ में आया होगा, गुड है। अगला करते हैं बाद में। चलो देखो नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल नंबर 17, अनटचेबिलिटी मीन्स अस्पर्शीयता, जिसको हम कहते हैं अछूत। क्या कहते हैं, अछूत। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हम किसी के साथ में छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। अगर किसी को कोई बीमारी है तो एक अलग बात है, जस्ट लाइक कोरोना, ऐसे ना, मतलब हाथ हैंडशेक भी नहीं करते थे, नमस्ते करते थे दूर से, मास्क लगाते थे, सोशल डिस्टेंसिंग थी, ठीक है। ये सब कुछ था, सोशल डिस्टेंस हमें रखना होता था, मास्क लगाना होता था, दूसरे को टच नहीं करना होता था। लेकिन वो एक अलग बात है, दैट वाज द डिसीज एट दैट टाइम, वायरस था वो, ठीक है। क्या था, वायरस। वेरी गुड। चलो जी आते हैं। तो छुआछूत का मतलब है कि जैसे गांव में तुमने देखा होगा या सुना होगा या मूवी वगैरह में तुमने देखा होगा कि जो थोड़े बड़े ठीक ठाक लोग होते हैं वो ऊपर बैठते हैं और जो नौकर वगैरह होते हैं वो जमीन पे बैठते हैं, है ना। तो ये होता है छुआछूत। जैसे कि भाई तुम अछूत हो, तुम छोटी जाति के हो, तुम दूर रहो हमारे से, तुम हमारे साथ में खाना नहीं खा सकते बैठ के, तुम हमारे साथ में ये नहीं कर सकते, तुम हमारे साथ में पढ़ नहीं सकते। एक एग्जाम्पल देती हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। तो क्या था, वो उनको बोलते थे कि वो छोटी जाति के लोग हैं। क्या बोलते थे, छोटी जाति के। दैट्स व्हाई उनको क्या करते थे कि यहाँ पे टीचर पढ़ा रही है और बच्चे सब बैठ के पढ़ रहे हैं और वो बाहर से पढ़ते थे, कमरे के बाहर से पढ़ते थे, खिड़की, ठीक है, खिड़की से पढ़ते थे, दरवाजे से, जहाँ पे लोग जूते चप्पल उतारते हैं अपने, वहाँ पे बैठ के वो लोग पढ़ते थे, ओके। फिर जैसे फिर उन्होंने थोड़ी भाई बोला कि हम भी स्टूडेंट्स हैं ये वो, तो वो अंदर आ गए रूम के अंदर, लेकिन उनको अपने पास में उन्होंने नहीं बिठाया, विरोध किया। टीचर्स ने भी नहीं बिठाया उनको। जो उनके अड़ोस पड़ोस के जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे उनके पेरेंट्स आए कि जी ये अछूत है, इनके साथ में हम अपने बच्चों को नहीं बिठा सकते। तो दैट वाज दी डिस्क्रिमिनेशन एट दैट टाइम कि भाई ये अछूत है, इनके साथ में हमें नहीं बैठना, इनके साथ में हमें नहीं खाना, इनके साथ में हमें नहीं पढ़ना, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 1955 में कानून बनाया गया। कब, 1955 में कानून बनाया गया कि भाई ये अछूत वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, और 1989 में उसको सख्त कर दिया गया। 1989 में उसको क्या किया, सख्त कर दिया कि अगर ऐसा कुछ करोगे तो तुम अपराध करोगे और तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है। तो क्या हुआ, सख्त किया गया। ये डेट से याद रखना भाई, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर्स, ठीक है, ये सब चीजें। तो जातीय धर्म के नाम पर अगर कोई छुआछूत करता है तो क्या हो जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, एक दंडनीय अपराध है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, एक दंडनीय अपराध है। देखो तुम्हारे स्कूल में है, तुम उसी नल से सब बच्चे पानी ले लेते हो, अपने अपनी बोतल के अंदर पी लेते हो, वो आंटी आती है सबको खाना देती है, ऐसे उसी चम्मच से देती है तुम्हारे बर्तनों में खाना, है ना। तुम सब एक सीट पे बैठ जाते हो, सर्कुलर मोशन में घूमती है, पहले ये बच्चा आगे है, कल ये बच्चा इधर जाएगा, फिर उसको जो सेकंड वाला है वो यहाँ पे आएगा, इस तरह से रोटेट होती रहती है तुम्हारी क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कोई छोटी जाति का है या बड़ी जाति का है, कौन क्या है।